आफ्टरनून। वेरी गुड नून, वेरी गुड नून। कैसे हैं भैया? गुड आफ्टरनून आचार्य जी। वेरी गुड नून। आदित्यानंद भैया कैसे हैं? आदित्यानंद भैया कैसे हैं? वेदांत भैया कैसे हैं? फाइन। हाँ, फाइन नहीं, वेरी फाइन। वी शुड से स्मार्टली वेरी फाइन। और आप लोग का पिछला कक्षा मैं नहीं ले पाया था, मेरे फादर बहुत बीमार चल रहे हैं। हाँ, बट आज मैं आपकी कक्षा लूँगा। और अभी हम लोग मानव संसाधन वाले चैप्टर में एक बहुत ही सिस्टमेटिक और ज़रूरी टॉपिक पढ़ रहे थे, बेरोज़गारी। और भैया बहन, आपकी परीक्षा के लिए क्वेश्चंस की भी तैयारी चल रही है। और आज की कक्षा आप अति महत्वपूर्ण ढंग से करेंगे, क्योंकि एक तो कुछ दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं, दूसरा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका PT1, चूँकि PT1 बहुत इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन है, बहुत इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन। और भैया बहन, इसीलिए ये रिकॉर्डिंग की व्यवस्था की गई है, यानी ये क्लास की रिकॉर्डिंग है। CW वाले ERP पर आप इसको फिर से देख लेंगे। अगर कोई डेफिनेशन स्वरूप समझ में नहीं आया तो उसको आराम से आप उस समय भी सुन सकते हैं। सभी लोग सुन सकते हैं, सभी टीचर सुन सकते हैं, सभी स्टूडेंट सुन सकते हैं, और भैया आप भी आराम से देख सकते हैं। तो हम समझते हैं कि आप पिछली कक्षा से आचार्य जी, इस वीडियो कहाँ से सुनेंगे? ये जो पूरा रिकॉर्डिंग क्लास हो रहा है भैया बहन, हम लोगों से बोला गया है पूरा रिकॉर्डेड क्लास करने के लिए, जिसे प्रिंसिपल सर इसको सुनते हैं, है ना। और ERP पर रहता है तो आप भी उसको सुन सकते हैं खूब आराम से। ओके आचार्य जी। हाँ, आप भी जब मन तब सुन सकते हैं, आज सुन सकते हैं, कोई भी टीचर सुन सकते हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि हम लोगों को साइलेंटली क्लास करना चाहिए और यह कोशिश करनी चाहिए कि हमारा क्लास फ्रूटफुल हो, हम अच्छे क्वेश्चंस रेज करें, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछें, जिससे दूसरे भैया बहन भी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ हम लोग जान सकें। हाँ, और दूसरे भैया बहन भी आपके क्वेश्चन से लाभान्वित हो सकें भैया बहन। ये सबसे बड़ी बात है। अगर बेरोजगारी से रिलेटेड आप 2 क्वेश्चन हमसे पूछते हैं तो क्लास का रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, ये आपके द्वारा उठाए गए क्वेश्चन को सभी भैया बहन आपके क्लास के सुन सकेंगे। बाद में किसी भी समय सुन सकते हैं, किसी भी दिन सुन सकते हैं। सपोज कीजिए एग्जामिनेशन के पहले आप गुड नून, गुड नून, गुड नून जीवेश। हाँ, आप एग्जामिनेशन के ठीक 1 घंटे पहले आज की कक्षा में जो अनएम्प्लॉयमेंट पर जो डिस्कशंस हुए उसको सुनना चाहते हैं, और आप जानते हैं कि मेरी कक्षा में स्पेसिफिक चीज़ें आपको हम कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे पिछले दिनों आपको बताए काइंड्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल सीक्वेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, उसके सामाजिक कुप्रभाव क्या क्या होते हैं। तो आप एग्जामिनेशन के 1 घंटा पहले आज की रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। यह रिकॉर्डिंग की क्लास का महत्व है और वो हो रहा है भैया बहन। आज के क्लास में भी हम लोग एक स्पेसिफिक चीज़ भैया बहन, चूँकि आप लोग सभी बड़े कुशाग्र बुद्धि के भैया बहन हैं और 1-2 क्लासेस हम लोग के मिस हुए हैं। हाँ, मैंने अपनी असमर्थता आपको बताई। तो आज की कक्षा में हम लोग एक नई चीज़ जोड़ेंगे और वो होगा इम्पैक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी हाँ, बेरोजगारी के अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। अब भैया बहन, आप ये देखिए कि बेरोजगारी के कितने प्रभाव हैं। पिछले दिनों मैंने आपको बताया था बेरोजगारी के सोशल प्रभाव, यानी सामाजिक प्रभाव, जिसमें मैंने बताया
क्रिमिनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी, समाज का अपराधीकरण। उसके बाद मैंने आपको बताया था इससे निर्धनता बढ़ती है, इससे परिवार में अंतर कलह बढ़ते हैं। हाँ, खूब ध्यान से सुनिए भैया बहन। तो एक दूसरे से रिश्ते खराब होते हैं। हाँ, रिश्ते खराब होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पारिवारिक कलह शुरू होता है। अगर हम लोग पढ़े हुए हैं कि फैमिली इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सोसाइटी, परिवार जो है, हाँ विशाल भैया थोड़ा म्यूट करेंगे। हाँ, तो हम लोग पढ़े हुए हैं इसको कि आराम से हम लोग इसको देखे हुए हैं। क्या देखे हुए हैं भैया बहन कि किस प्रकार परिवार जो है वो छोटा छोटा परिवार जुड़ के राज्य बनता है, और राज्य जुड़ करके फिर राज्य जुड़ करके आप भैया ज़रा सा म्यूट करेंगे, नहीं तो क्लास में हम जो प्रभाव बताना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। विशाल भैया, हाँ तो विशाल भैया थोड़ा क्लास को हम प्रभाव लिखाएंगे, अभी इसके प्रभाव लिखाएंगे, तो आप भी तो नहीं लिख पाइएगा, इसलिए थोड़ा म्यूट कर लीजिए। अभी मैं बेरोजगारी का सामाजिक प्रभाव बता रहा था भैया बहन। हाँ, अराजकता, अपराधीकरण, पारिवारिक अंतर कलह, ये सब उसके स्नैचिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, चोरी डकैती, ये सारे सामाजिक कुपरिणाम में आते हैं। और भैया बहन, आपको अभी से लेकर के 10th क्लास तक सोशल सीक्वेंस ऑफ पॉवर्टी के टाइटल से, हाँ, निर्धनता के कुप्रभाव या बेरोजगारी के सामाजिक कुप्रभाव, दोनों का उत्तर सेम होगा। और ये 9 में ही नहीं, 10 में भी अब आएंगे। तो एक तो छोटा सा नोटबुक में टाइटल दे दिए, और टाइटल में क्या दे दिए, टाइटल में लिख दिए सोशल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। बेरोजगारी के सामाजिक कुपरिणाम, और ये 4 पॉइंट भैया बहन लिख लिए। समाज का अपराधीकरण, पारिवारिक अंतर कलह, उसके बाद अराजकता, निर्धनता का कुचक्र, ये सब 4-5 पॉइंट भैया बहन बन जाएंगे। तो हम 2 मिनट रुकते हैं, आपको लिखवा देते हैं, हम खाली पॉइंट लिखवा देंगे। हाँ, डील आप अपने कर लीजिए। हाँ, क्या बहन? जैसे बेरोजगारी का मतलब होता है कि अगर कोई उस कार्य के लायक हो और उसको कार्य नहीं मिलता, तो ये हो गया बेरोजगारी। हाँ। और जो उस कार्य के लायक ही नहीं हो, तो वो क्या होगा? क्या नहीं होगा? जैसे बेरोजगारी में वो उस कार्य के लायक होता है और उसको कार्य नहीं मिलता है, लेकिन जब वो किसी कार्य के लायक ही ना हो, तो तब वो बेरोजगार नहीं कहा जाएगा, तब उसको हम दिव्यांग बोलते हैं। उसके लिए तो भारत सरकार ने एक वर्ड बनाया है ना अंग्रेजी में, हैंडीकैप्ड। और हैंडीकैप्ड लोगों को बेरोजगारों की श्रेणी में नहीं रखा जाता भैया बहन। अच्छा क्वेश्चन है आपका। मान लीजिए किसी व्यक्ति का हाथ कट गया है, किसी व्यक्ति के पैर नहीं है, तो उसको हम बेरोजगार नहीं बोलेंगे, वो डिसेबल्ड कहलाएगा। उसको हम लोग दिव्यांग बोलते हैं। हम लोग बेरोजगारी की श्रेणी में, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया भैया आपने, बहुत सुंदर क्वेश्चन किया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हाँ, लेकिन इसको हम आपको क्लेरिफाई कर देते हैं। इसमें क्या है कि अगर व्यक्ति मान लीजिए उसका माथा ही ठीक नहीं, वो मेंटली डिस्टर्ब है, तो हम उसको हम दिव्यांग बोलेंगे। किसी का एक्सीडेंट में दोनों हाथ कट गया है, पैर नहीं है किसी को पोलियो के कारण उसका शरीर खराब हो गया भैया बहन,
तो वो दिव्यांग की श्रेणी में आएगा, उसकी श्रेणी ही अलग होती है और उसे हम डायरेक्टली बेरोजगार नहीं बोलेंगे। बेरोजगार हम उन्हीं व्यक्तियों को बोलेंगे जिनके पास कार्य करने की क्षमता है, जिसके पास कार्य करने की तत्परता है, विलिंगनेस टू वर्क, एबिलिटी टू वर्क। 2 पॉइंट, बड़े अच्छे पॉइंट मैंने बताए थे आपको, जो आपकी किताब में नहीं है। एबिलिटी टू वर्क है उसको, और विलिंगनेस टू वर्क भी है, यानी व्यक्ति के पास कार्य करने का शारीरिक दमखम भी है और व्यक्ति के पास काम करने की इच्छा भी है, यानी वो आलसी बैठा रहना नहीं चाहता। किसी किसी को तो काम मिलते भी हैं, करना नहीं चाहता, लेकिन कोई व्यक्ति काम करना भी चाहता है, काम ही नहीं मिलता है, तब उसे बेरोजगार कहेंगे। तो भैया बहन, अब आपका उत्तर क्लियर हो गया होगा। यस सर। वेरी गुड, यस सर। ठीक, थैंक यू सो मच। अब भैया बहन, बेरोजगारी के सामाजिक कुप्रभाव को देखने के बाद आज हम आपको बेरोजगारी के अर्थव्यवस्था पर कुप्रभाव, इसको अब देखिए भैया बहन, खूब ध्यान से सुनिएगा। बेरोजगारी का अर्थव्यवस्था पर कुप्रभाव, अंग्रेजी में बोलेंगे इम्पैक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इम्पैक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी के कुप्रभाव। जनार्दन भैया, आप अपने को म्यूट कर लीजिए, नहीं तो आप ही को लिखने में परेशानी होगी फिर। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए और लॉन्ग आंसर में आएगा कि अर्थव्यवस्था के कुप्रभाव क्या क्या हैं। अब देखिए भैया बहन, यह प्रश्न आए या बेरोजगारी के कौन कौन से कुपरिणाम हैं, व्हाट आर द अगली आउटकम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, दोनों का आंसर सेम ही होगा, जबकि सुनने में दोनों अलग अलग लग रहा है। भैया बहन, मैं अलग से आपको कक्षा में ये क्वेश्चन इसलिए समझा देता हूँ क्योंकि NCERT में क्वेश्चन समझने में ही महारत हासिल होना चाहिए। होता क्या है, हमारे भैया बहन इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन में, फाइनल एग्जामिनेशन में उसको छोड़ करके चले आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है, वो पढ़ के गए हैं, लेकिन वहाँ चूँकि वर्ड दूसरा था, इसलिए वो समझ ही नहीं पाए। इसीलिए चूँकि ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इम्पैक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, वर्ड पर ध्यान दीजिएगा। इम्पैक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के प्रभाव और बेरोजगारी के परिणाम, आउटकम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, दोनों का उत्तर एक ही होगा भैया बहन। अब सब भैया समझ गए, हमारे आदित्य भैया समझ गए, आदित्य आनंद भैया समझ गए, सब भैया समझ गए। अभिजीत भैया, क्वेश्चन जो हम समझाए समझे? जी हाँ सर जी। हाँ, किसी भैया को क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम? देव भैया समझे? नो सर। हाँ, हर्षित भैया, जीवेश भैया, नो सर। अंकित भैया, सब समझ गए? यस सर। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। अब भैया बहन, आपको मैं लिखा रहा हूँ, पहले पॉइंट लिखा देता हूँ, जो कि आपके किताब में इतने सारे पॉइंट नहीं हैं। मैं आपको बहुत सारे पॉइंट अभी लिखा देता हूँ, लेकिन एग्ज़ाम में आएगा तो आप इसमें से कोई 5 लिखिएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन में 5 पॉइंट, बेसी नहीं लिखना है। 5 नंबर के क्वेश्चन में 5 पॉइंट सिर्फ लिखना है। तो इसको आप लिख लीजिए, ऊपर में हेडिंग दीजिएगा। हाँ,
बेरोजगारी के प्रभाव एवं कुपरिणाम। अभिजीत भैया बहुत देर से आप जुड़े, क्या कर रहे थे? खाना खा रहे थे क्या? नो सर। अच्छा, तब देरी क्यों हुई भैया? अच्छा जी, ऊपर वाला हेडिंग रिपीट करिए ना। अच्छा, ठीक, कोई बात नहीं। हाँ, एक बार फिर से मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, मैं पॉइंट लिखाऊंगा। क्वेश्चन को मैं समझा दिया क्योंकि यह ज़रूरी था, और अब क्वेश्चन बोल रहा हूँ। क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन आप ही बना लीजिएगा। मैं टॉपिक बोल रहा हूँ, बेरोजगारी के प्रभाव, अथवा दे दीजिए बेरोजगारी के कुपरिणाम। अंग्रेजी वाले भैया जो हैं वो लिखेंगे अगली कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और हिंदी वाले भैया हमारे लिखेंगे बेरोजगारी के कुपरिणाम। अब आंसर में लिखेंगे पहला पॉइंट, इसको डील आप ही को करना है। हाँ, इसको डील आप करके हमको भेजेंगे HW में। मैं लेकिन समझा दूंगा एक एक पॉइंट। पहले पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं। अंग्रेजी में भी मैं बोलूँगा, हिंदी में भी। हिंदी वाले भैया अंग्रेजी वाला भी पॉइंट लिखेंगे, और अंग्रेजी वाले भैया हिंदी वाला भी पॉइंट लिखेंगे, क्योंकि हमको अपने आप को सुदृढ़ बनाना है। सभी भैया लिखेंगे। तो पहला हुआ वेस्टेज ऑफ मैन पावर, मानव श्रम की बर्बादी। आर्यन झा भैया बहुत देर से आए, कहाँ थे? वेस्टेज ऑफ मैन पावर, मानव श्रम की बर्बादी। सर रिटर्न। हाँ, नहीं, पहले पॉइंट लिख लेते हैं भैया हम लोग। क्लास तो जूम का निश्चित होता है ना, तो सब पॉइंट आपको हम लिखा देंगे पहले। पहला पॉइंट लिख लिए? यस सर। वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। अब दूसरा पॉइंट, मानव श्रम की कुशलता में ह्रास आना। मानव श्रम की कुशलता में कमी। मानव श्रम की कुशलता में कमी। अंग्रेजी में ये पॉइंट बनेगा रिड्यूसमेंट, REDUCEMENT, रिड्यूसमेंट ऑफ ह्यूमन स्किल। हिंदी अंग्रेजी में भी लिखेंगे भैया बहन, रिड्यूसमेंट इन ह्यूमन स्किल। इसका मतलब क्या हुआ भैया? इस पॉइंट को थोड़ा सा बता देते हैं, क्या लिखिएगा इसमें। कुछ नहीं है, मानव श्रम, जो व्यक्ति पढ़ा हुआ है, जो पढ़ा हुआ नहीं है, दोनों में मानव श्रम है ना? ये आप सभी भैया जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक पुल बन रहा है, तो पुल बनने में इंजीनियर भी अपना योगदान दे रहा है, और ईंटा ढोने वाला भी उसमें अपना योगदान दे रहा है। अब भैया हाँ, श्रमिक भी अपना योगदान दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि
आर्यन भैया आप कहाँ चले गए थे? आपका क्लास छूट गया ना? अब जुड़े रहिएगा, आप नहीं जाइएगा। तो इसमें अब देखिए, इंजीनियर भी पुल बनाने में योगदान दे रहा है और श्रमिक भी योगदान दे रहा है। एक पढ़ा लिखा है, एक पढ़ा लिखा नहीं है। तो पहला पॉइंट हमारा इसी से रिलेटेड है, मानव श्रम की बर्बादी। दोनों प्रकार का श्रम बर्बाद हो जाता है, कुशल श्रम भी और अकुशल श्रम भी। लेकिन जो व्यक्ति कुशल है, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति एमए पास है और घर पर बैठा हुआ है। एमए पास बहुत ऊंची डिग्री होती है, कितना लाख रुपया खर्चा होता है, और उसके बाद वो घर में बैठा रह गया, तो उसकी कुशलता में भी कमी आ गई। और हमारे देश में तो भैया बहन इंजीनियर भी अनएम्प्लॉयड हैं, बीटेक कर लिए हैं, नौकरी नहीं मिली है। अब देखिए, बीटेक कोई साधारण डिग्री नहीं है, लेकिन मानव कुशल है, उसकी श्रम को कुशलता हासिल है, इंजीनियरिंग किया हुआ है, फिर भी काम नहीं है करने के लिए। इतना खराब कंडीशन है हमारे यहाँ बेरोजगारी की स्थिति का। तो भैया बहन, रिड्यूसमेंट इन ह्यूमन स्किल, मानव कुशलता में ह्रास, मानव कुशलता में कमी देखी जाती है। तीसरा, व्यक्ति में निराशावादी प्रवृत्ति का आना। व्यक्ति एवं समाज में निराशावाद, व्यक्ति एवं समाज में निराशावाद। व्यक्ति एवं समाज में निराशावाद। अंग्रेजी में भी पॉइंट लिख लीजिए भैया बहन। फीलिंग ऑफ अनहैप्पीनेस, फीलिंग ऑफ अनहैप्पीनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट। निराशा का अंग्रेजी डिसअपॉइंटमेंट तो आप जानते ही हैं। फीलिंग ऑफ अनहैप्पीनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट इन द इंडिविजुअल as well as state, as well as society. In the individual as well as state, as well as society. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे भैया वह, आर्थिक घाटा। आर्थिक घाटा एवं बोझ। आर्थिक घाटा एवं बोझ में बढ़ोतरी। अंग्रेजी में पॉइंट लिखेंगे। अंग्रेजी में पॉइंट लिखेंगे। अंग्रेजी में पॉइंट लिखेंगे इंक्रीजमेंट ऑफ। इंक्रीजमेंट का स्पेलिंग भी आप जानते ही होंगे,
INCREASEMENT। मैं फिर से बोल रहा हूँ, INCREASEMENT। इंक्रीजमेंट, इंक्रीजमेंट ऑफ इकोनॉमिक ओवरलोड, इकोनॉमिक ओवरलोड, OVERLOAD, ओवरलोड, इकोनॉमिक ओवरलोड। नेक्स्ट पॉइंट, कार्यशील जनसंख्या पर अत्यधिक निर्भरता। जरा फास्ट लिखिएगा भैया बहन। कार्यशील जनसंख्या, कार्यशील जनसंख्या पर अत्यधिक निर्भरता। कार्यशील जनसंख्या पर अत्यधिक निर्भरता। मोर डिपेंडेंसी, मोर, MORE, मोर, मोर डिपेंडेंसी, डिपेंड से डिपेंडेंसी बना, DEPENDENCY। मैं फिर से बोल रहा हूँ, DEPENDENCY, more dependency on working population, more dependency on working population। हाँ, और लास्ट पॉइंट भैया बहन जल्दी से लिख लीजिए, नागरिक सुविधाओं में कमी, नागरिक सुविधाओं में कमी, नागरिक सुविधाओं में कमी। भैया बहन बहुत अच्छा से हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं, और स्कूल ऐप रोज़ देखना है। स्कूल ऐप आप रोज़ देखेंगे तो आपको बहुत ही सुंदर उसमें सारा कुछ लिखा हुआ मिलेगा, और रिकॉर्डिंग को भी आप आराम से सुन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए भैया बहन आप इसको अवश्य बढ़िया से देख लेंगे। एक बार फिर मैंने बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट आपके लिए खोज करके निकाले हैं, इसको आप एक बार देख लेंगे, और इस रिकॉर्डिंग को भैया बहन बार बार आप सुनेंगे, ये आपसे विनती है। थैंक यू सो मच।